प्रबुद्धस्य कथं नु सत्यः सतिस्थितः किं पुनरेति मायां सतिस्थितः किं पुनरेति मायां। सिद्धि के विषय में भी यहाँ पर भगवान रमण महर्षि स्पष्ट करते हैं। सिद्धि एक ऐसी उपलब्धि है जो तर्क से समझ में आती नहीं। तर्क लगा के, बुद्धि लगा के ये सामान्य व्यक्ति को समझ में आता नहीं कि ये कैसे हो गया। तो उसको हम कहते हैं ये तो कोई चमत्कार है। उसको कभी कभी हम कहते हैं ना आश्चर्य। आश्चर्य कब कहते हैं? जब सामान्य नियमों के से भिन्न एक अपवाद दिखता है। कोई व्यक्ति पानी में चल रहा है, सामान्य नियम तो है कि पानी में डूबेगा, लेकिन वो चल रहा है, ये कैसे आश्चर्य है। तो ऐसे बहुत सारे आश्चर्यजनक घटनाएं, आश्चर्यजनक उपलब्धियां लोग प्राप्त करते हैं। अच्छा, दूसरे लोगों के लिए वो आश्चर्य होता है, लेकिन उनके लिए वो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ नियमों को का पालन किया है और उसके कारण वो उपलब्धि उनको मिली है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति उन नियमों को नहीं जानता तो उसको लगता है ये कैसे हो गया। जैसे बिजली का नियम यदि आपको मालूम नहीं है कि ये पंखा कैसे घूमता है, बल्ब कैसे जल रहा है, माइक कैसे आवाज को बढ़ा रहा है, तो जो एकदम होता है तो चमत्कार है। जो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ पता आता नहीं, स्विच ऑफ ने दबाया और एकदम लाइट लग गया, तो वो कहेगा नहीं आश्चर्य है। मतलब आपने दीवार को हाथ लगाया और ये कैसे क्या हो गया। छोटा बच्चा भी, उसको भी है ना आश्चर्य लगता है ये कैसे हो गया, लेकिन वही जब बड़ा होता है तो ऐसे अनेक नियमों का पालन करके लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। 10-10 साल, 20-20 साल यौगिक सिद्धियां होती हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यह भगवान रमण महर्षि का कहना है कि ये एक लौकिक उपलब्धि ही है, जगत की एक उपलब्धि। उससे आप जगत से मुक्त हो जाओगे ऐसा नहीं। अब देखो, विज्ञान की सारी चीजें भी चमत्कार ही लगती है कि नहीं। अब ये मोबाइल चमत्कार नहीं है, कैसे क्या हजारों किलोमीटर दूर कोई है और आप उससे बात कर लेते हैं, उसका फोटो देख लेते हैं, मैसेज चला जाता है। और ऐसा नहीं कि 2 दिन लग रहे, 4 दिन, 2 सेकंड। तो वैज्ञानिक लोगों ने उन नियमों को देखा, कैसे वेव्स जाती है, और इसी लौकिक जगत के ही नियमों को देख के उसका उन्होंने उपयोग किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इससे होगा क्या? यहाँ भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि ये पूरा संसार, वैसे देखा जाए तो संसार इटसेल्फ इज चमत्कार। जन्म हमारा चमत्कार है, मालूम है कैसे व्यक्ति का जन्म होता है और बढ़ता है, सब सभी आश्चर्य लगेगा। लेकिन क्या है कि इन सबको जान के उपलब्धि क्या होगी? आपका ये व्यावहारिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि
तो आत्मज्ञान की प्राप्ति वो नहीं होगी, और वो यदि हो जाए तो उसको सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है कठोपनिषद में, गीता में भी आता है। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं सारी सिद्धियों से बड़ी सिद्धि आत्मा को जानना है। सिद्धस्य वित्ति सत एव सिद्धि, जो सिद्ध चीज है आत्म वस्तु, बस उसको पहचानना। उसको नहीं पहचान पाते लोग क्या क्या कर लेते हैं, एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं, उल्टे क्या शीर्षासन कर लेते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाते। उत्तरकाशी का ही गुरुदेव का किस्सा है। गुरुदेव जो है रोज देखते थे एक व्यक्ति को गंगा जी में खड़ा है, कमर तक ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझको इस व्यक्ति को देख के आश्चर्य होता है, कैसे ये करता है। गुरुदेव ने कहा उस व्यक्ति को तुमको देख के आश्चर्य होता है कि कैसे तुम उपनिषद इतने घंटों पढ़ रहे हो उसके लिए तुम आश्चर्य हो। तो अर्थ क्या है कि सबसे बड़ी सिद्धि आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान में अनयूजुअल चीज नहीं होती, अनयूजुअल असामान्य। लोगों को असामान्य में ज्यादा आकर्षण होता है। जादू देखने में मजा आता है ज्यादा, जादू देखने। इसलिए लोग जो है वेदांत में सुनते बोले इसमें क्या है, ये बार बार आप एक ही चीज बता रहे हो, तुम आत्मा हो, चेतन हो, ब्रह्म हो, उसमें क्या है लोगों को लगता है कुछ तो भी, कुछ एकदम बिजली चौक चाहिए, समथिंग तब तो कुछ है। तो बोले वो सपने की तरह है, यहाँ लिखते हैं संसार की ही वो चीज होगी, और फिर संसार से परे जाना है तो बोले ये फिर आत्मज्ञान है, ऐसा यहाँ कह दिया। यही सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि। अब यहाँ कहते हैं कि इस आत्म तत्व को जानने के लिए साधनाएं बताइए। पीछे भी आपने देखा कूपे है ना, कुएं में, फिर मौने नमज्जन इत्यादि। अब यहाँ पर कहते हैं कि सोहम सोहम, इस मंत्र के द्वारा आप आत्म तत्व तक पहुंच सकते हो। ये एक सहायकारी मंत्र है, सुनिए। सोहम विचारो वपुरात्म भावे, सोहम विचारो वपुरात्म भावे, साहाय्यकारी परमार्गणस्य, साहाय्यकारी परमार्गणस्य, स्वात्मैक्य सिद्धो सपुनर्निरर्थो, स्वात्मैक्य सिद्धो सपुनर्निरर्थो, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य, सोहम विचारो वपुरात्म भावे, सोहम विचारो वपुरात्म भावे, साहाय्यकारी परमार्गणस्य, साहाय्यकारी परमार्गणस्य, स्वात्मैक्य सिद्धो सपुनर्निरर्थो, स्वात्मैक्य सिद्धो सपुनर्निरर्थो, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य, यथा नरत्व प्रमितिर्नरस्य। कहते हैं सोहम विचारो वपुरात्म भावे। वपु मतलब होता है शरीर, शरीर आत्म भाव मतलब जब तक हमको लगता है कि मैं देह हूं, देहात्म भाव रहने पर साधना क्या करनी चाहिए, तो बोले सोहम सोहम,
ये आप विचार कीजिए। मतलब सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानी है, सभी का हम लोगों का वपुरात्म भाव है ही, देह भाव है ही, देह में आत्म बुद्धि है ही। तो बोले यदि ये स्थिति है आपकी, तो एक मंत्र आपको मदद कर सकता है। मंत्र क्या है? सोहम। सह मतलब होता है वह। संस्कृत में सह का ही बन गया सो, विसर्ग का ओ हो गया। तो हम मतलब क्या होता है? तू। अहम मतलब मैं, सह मतलब वह। सह गच्छति, वह जाता है। सह पठति, वह पढ़ता है। तो सह मतलब वह मैं हूं, सह अहम। अब बोले वह मतलब क्या, कौन वह? ये सह तो सर्वनाम है ना। वह वहां गया था, वो वहां गया था। तो कौन वो? जब तक आपको उसकी संज्ञा मालूम नहीं हो, समझ में नहीं आएगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम होता है कि राम वहां गया, वहां उसने भोजन किया। तो वहां उसने भोजन किया, तो उसने मतलब राम ने। तो पहले आपको संज्ञा मालूम होना चाहिए। तो वह मैं हूं, तो बोले वह मतलब कौन? तो वह सत, या वह का अर्थ क्या है? सत। वह ब्रह्म, जो भी आप, वह परम तत्व, परम सत्य, वह। ये जो वह शब्द है ना, ये परोक्षवाची है। परोक्षवाची जो दूर होता है उसको हम बोलते वह। दैट पर्सन, वो व्यक्ति गया। तो वो मतलब जो दूर है। तो आज हमारे लिए परम सत्य दूर है ना। ऐसा होता है ना, उसकी इच्छा होगी तो उसकी इच्छा मतलब अब सामने नहीं है। और दूसरा, तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम्हारी बोलते क्या हो गया? सामने। लेकिन हम परमात्मा की जब बात करते हैं, दूर ही करते हैं। वो देख रहा है सबको, सब। तो वह का ही वो हो जाता है हिंदी में वह। हमको लगता है वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, वही होता है। मंजूरे खुदा होता है, तो खुदा का बैठा है, तो ऊपर बैठा है, सातवें आसमान पे, वैकुंठ में वह। इसलिए वो क्रिकेट का आपको उदाहरण दिया होगा, अंपायर का। बॉलिंग कर रहा है, अब ये उदाहरण समझने के लिए क्रिकेट मालूम होना चाहिए। बॉलिंग किया, उसने आउट किया, और उसमें अपील करते हैं, हाउस दैट, मतलब ये आउट है। और जब आउट होता है तो अंपायर ऐसी उंगली करता है। जब तक ऐसी उंगली करता नहीं, वो आउट नहीं होता। 2-3 बार वो बॉलर ने आउट किया बैट्समैन को, बोला ये आउट है, अंपायर ने आउट दिया ही नहीं। तो उसने फिर शायद सुना होगा प्रवचन के, उसने कहा दूसरी अपील करनी पड़ेगी। उसने बॉल डाला और आउट कर दिया, और उसने अपील की, भगवान कहाँ है? तो अंपायर ने बोला ऐसा। आउट हो गया, उंगली ऊपर हो गई। कहाँ है? कहीं है। तो वह मैं हूं जब ऐसा कहते हैं, तो जो परमात्मा आपने दूर कहीं बिठा दिया है, वो दूर नहीं है, वो यही है, मैं ही हूं। तो ऐसा सोहम सोहम सोहम। हालांकि लोग इसको श्वास के साथ भी बोलते हैं, श्वास के साथ भी इसका जप करते हैं, सोहम सोहम। या फिर शिवोहम, और शिव को ही सह। तो ये मंत्र यदि हम करें, सोहम सोहम, वह तत्व मैं हूँ,
वह सच्चिदानंदमय हूँ, वह ब्रह्ममय हूँ। इस तरह दीर्घ काल तक हम करेंगे तो हमको ज्ञान होगा अपने स्वरूप का। तो बोले ये बहुत सहायकारी है, ये मंत्र जो है वो मदद करने वाला है। परमार्गणे, उस आत्मा की खोज में ये सोहम विचार बहुत महत्व। तो ऐसा करना चाहिए, सोहम सोहम केवल। लेकिन मालूम होना चाहिए सह मतलब क्या। सह मतलब आत्मा का जितना वर्णन है वो सब, वह आत्मा जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, सत है, वो सब सह के अंतर्गत आ गया। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। अच्छा, अब यहां कहते हैं स्वात्मैक सिद्धो, यदि ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया मतलब दीर्घ काल तक ये मंत्र या ये विचार आपने किया और आपका ये ज्ञान पक्का हो गया, प्रमा बन गई कि अहम ब्रह्म, अहम सत। अब उसके बाद ये मंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक उसकी आवश्यकता है। जब तक आपको लगता है कि मैं देह हूं, देह हूं, इस देहो हमको हटाने के लिए सोहम, देहो हमको हटाने के लिए सोहम। और एक बार बिना संशय विपर्य के ये ज्ञान हो गया कि हाँ मैं हूं, अब उस सोहम विचार को भी आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोहम ने क्या किया, देहम को हटा दिया और आपको आत्मा में बिठा दिया। जैसे एक कांटा यदि आपको लग गया तो क्या करते हैं, दूसरे कांटे को से पहला कांटा निकाल के दोनों काटो, नहीं तो वो कांटा संभालेगा तो वो फिर चुभेगा। तो देहो हम को जब सोहम सोहम कर रहे हैं, जब तक ज्ञान नहीं हुआ करते रहिए, लेकिन उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ट्रेन में आपको बैठना है, आप मंजिल पे पहुंच गए फिर भी ट्रेन में बैठे ही नहीं, मतलब ना बच्चे लोगों को उतरने की इच्छा ही नहीं होती, उनको वो कोई मजा उनको नहीं। तो बोले यदि हम बच्चे हैं, बालक हैं, तो वो साधन को ही पकड़ के रखेंगे। अब यहाँ बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, यथा नरत्वम प्रमितिर नरस्य। जैसे किसी मनुष्य को ये मालूम नहीं कि मैं मनुष्य हूं, तो उसको बार बार बताया जाता है कि तुम मनुष्य हो, तुम ये जप करो, तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो। अब जप करने के बाद उसको ये ज्ञात हो गया कि मैं मनुष्य हूं। अब उसके बाद उसको बोलने की आवश्यकता है क्या? किसी को भ्रम हो गया कुछ, मैं मनुष्य नहीं, मैं पशु हूं। एक लड़के ने कहा मुझको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं, क्योंकि दादाजी बोलते तुम मेरे शेर हो। फिर विद्यालय में जाता हूं तो शिक्षक बोलते उल्लू हो। तीसरा कहता है मैं बोलता नहीं, डैश 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 हो। तो अब मैं भ्रमित हो गया हूं, हुए मैं कौन हूं? तो किसी को यदि ये भ्रम हो जाए कि मैं पशु हूं या, तो उसको बार बार बताया जाए तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति को ये भ्रम हो गया कि मैं चूहा हूं। ये कहानी सुनी ना, मैं चूहा हूं। अब उसको समझा रहे लोग लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको समझाया कि देखो तुम चूहा कैसे होते हो, चूहा इतना सा होता है, तुम तो इतने बड़े हो। चूहे में देखो पूंछ होती है, तुम्हारे पास कहाँ पूंछ है, वो तो एक बिल में रहता है, तुम तो घर में रहते हो। ऐसा बहुत समझाया उसको। तो अब ये जो चूहा है
ये वृत्ति हटा के उसमें क्या वृत्ति स्थापित की? मनुष्य है। बोले समझ में आ गया तुमको? हाँ समझ में आ गया, मैं मनुष्य हूं। अब हुआ ये, वो क्लिनिक में से बाहर निकला तो उधर से बिल्ली आ रही थी। तो बिल्ली को जैसे ही दिखाई फिर भाग के आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले डॉक्टर साहब वो बिल्ली बाहर खड़ी है। तो डॉक्टर ने कहा अभी तुमको तो बताया ना कि तुम तो मनुष्य हो, तुम चूहे नहीं हो, तुमको मालूम है ये? बोले तुमको, वो डॉक्टर को कहने लगा मुझको मालूम है लेकिन बिल्ली को नहीं मालूम है। कि नहीं बोलेगा, मतलब इसकी अभी वृत्ति खत्म नहीं हुई है। मनुष्योहम। एक बार ये, अभी कई बार होता है सपने वाला मैं सच हूं कि जागृत वाला। बार बार अरे उठ गए हो तो सपने से जागो। कोई पी लेता है कुछ तो उसको अलग ही भ्रम होता है, जब तक उसकी उतरती नहीं वो कुछ अपने आप को मानता है। तो मनुष्य हूं, एक बार ये निष्ठा बन गई, फिर मनुष्य मनुष्य जब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भ्रम है, उस भ्रम को हटाने के लिए, इसी तरह आज हमको भ्रम हो गया है, जीवो हम, देहो हम, मनुष्यो हम, तो इसको हटाने के लिए सोहम, सोहम। श्वास ले बोलिए, सो बोलिए, फिर श्वास छोड़िए, अहम बोलिए। कोई लोगों को अंदर से ध्वनि भी, आवाज भी सुनाई देती है ना, सोहम। तो यहां पर कहते हैं ये सोहम का जाप करके अपने स्वरूप को जान लीजिए, और फिर उसके बाद दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलने की क्या जरूरत है? ये अहम ब्रह्मास्मि मंत्र जप करने का नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहा करते थे। ओम नमः शिवाय कीजिए जब भगवान का ना, क्योंकि ये तो अपना ज्ञान है, मैं ये हूं, ये समझने की बात है। थोड़ी देर आप कर सकते हैं कि मैं ब्रह्म ओम है, लेकिन वो कोई ऐसा उपासना का कोई मंत्र नहीं हो। ये तो आप है उसकी घोषणा वो मंत्र करता है कि आप ब्रह्म हो। तो सोहम ये एक, जिसे भक्त लोग क्या बोलते हैं, दासोहम, 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 मैं आपका दास हूं। ज्ञानी बोलता है सोहम। तो एक बार निष्ठा बन गई, जब तक निष्ठा बनी नहीं है तब तक इसका जप करते रहिए। अच्छा, अब आगे कहते हैं रमण महर्षि जितने भी भ्रम है ना अपने, तो वो सिद्धि को लेके भ्रम है उसको हटाया, फिर पुरुषार्थ और प्रयत्न को लेके विवाद है उसको हटाया, बोले उसके मूल में देखो। हर टॉपिक को लेके यहाँ पे। अब एक व्यक्ति ने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि जब तक अज्ञान है ना तब तक द्वैत है, ध्यान से सुनना, और ज्ञान के बाद अद्वैत है। या ऐसा बोलिए कि जब तक अज्ञान है, जीव है, तब तक हम ब्रह्म नहीं है, और ज्ञान के पश्चात हम ब्रह्म बनेंगे। जब तक अज्ञान है तब तक क्या, जीव या द्वैत है या संसार सत्य है, और ज्ञान के बाद संसार मिथ्या हो जाएगा, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। मतलब उसने दो स्थिति मानी है, अज्ञान की स्थिति और ज्ञान की। ये बहुत महीन पॉइंट है, बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, पहले इसको पढ़ते हैं तब समझाते हैं। द्वैतम विचारे परमार्थ बोधे, त्वद्वैतमित्येष न साधुवादः, गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे,
पश्चाश्च लब्धे दशमत्वमेकम् द्वैतं विचारे परमार्थबोधे द्वैतमित्येष न साधुवादः गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे पश्चाश्च लब्धे दशमत्वमेकम्। ये बहुत लोगों को भ्रांति होती है, ये गलत ज्ञान होता है। क्या होता है, बार बार ये सुनाया जाता है एक सत्य है, एक सत्य है, हाँ द्वैत है। तो लोगों को क्या लगता है, जब तक अज्ञान है ना तब तक तो द्वैत ही सत्य है, तब तक त्रैत सत्य है, तब तक जगत सत्य है। जब तक अज्ञान है तब तक मैं अपने आप को क्या मानूंगा, जीव, और मैं जीव ही हूं। ज्ञान के पश्चात मैं ब्रह्म होऊंगा। ये यहां पर रमण महर्षि कहते हैं न साधुवाद, ये गलत सिद्धांत है। जब आपको मालूम नहीं है कि मैं सत हूं, मैं ब्रह्म हूं, तब भी आप ब्रह्म ही हो। ये नहीं, ज्ञान आपको ब्रह्म बनाता नहीं, ज्ञान केवल ब्रह्म के ऊपर का आवरण हटाता है। ज्ञान जीव को ब्रह्म बनाता नहीं, जीव में जो अज्ञान था उसको हटा देता है। तो वही जीव क्या अनुभव करता है, मैं ब्रह्म हूं, है ना। ये बहुत बारीक बात है सब। जानते हो, विचार के समय द्वैत है और परमार्थ ज्ञान होने पर अद्वैत है। बोले ऐसे नहीं, आप जब अज्ञानी हो तब भी सच्चित आनंद ही हो, आप बाद में सच्चित होंगे, ऐसा नहीं है। ये मत ठीक नहीं है। देखिए परिवर्तन, ये ज्ञान जो है ना परिवर्तन नहीं करता, केवल आवरण हटाता है। जैसे अंधेरा हो और आपने लाइट लगाया, अंधेरे में आपको वस्तुएं दिख नहीं रही है, लाइट में वस्तु दिखने लगी। तो ये बताइए, लाइट ने वस्तु को पैदा किया? नहीं, वस्तु पहले से ही थी, उसके ऊपर के आवरण को हटा दिया बस। तो ये ज्ञान भी बिल्कुल यही काम करता है। तो ऐसा नहीं समझना कि अज्ञान काल में मैं द्वैत में हूं, मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, और फिर ज्ञान होने के बाद मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। अब इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं। ये वेदांत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। हाँ, ये कहानी विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में बताई है। तो कहते हैं 10 शिष्य लोग थे और वो 10 शिष्य को कहीं भोजन पे बुलाया भिक्षा के लिए। हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा जोड़ना। जब उन लोगों को बुलाया तो बोले आइए वहां, चलो चलो, सब 10 के 10 चले। अब बीच में गंगा जी थी और उनको पार करना था। तो गंगा जी पार की और सब लोगों ने सोचा कि जरा एक बार गिन लेते, सब लोग आ गए क्या। आरती में गए थे, सब लोग देख लेते आ गए कि नीचे ही रह गए। अभी गए थे, कोई डूब तो नहीं गया। तो बोले एक बार गिन लेते हैं। तो एक जो शिष्य था उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले हम लोग 10 गए थे, 9 ही है। एक डूब गया लगता है, रोने लगा और दुखी हो गया। बोले एक, दूसरे ने कहा रुको रुको मैं गिनता हूं। दूसरे ने कहा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
उसने गिना, उसने भी कहा 9 दिए। तीसरे ने गिना, उसने भी कहा 9 दिए। अब हुआ ये, सब के सब लोग रोने लगे, बोले हम 10 थे, अब क्या हो गया, बचे 9 दिए, एक डूब गया, एक डूब गया। अच्छा, मजेदार बात यहाँ ये हुई कि वो 10वां कौन डूबा है इसको देख ही नहीं रहे भाई। बोले हम गिन लिए, एक कोई तो गया, अरे कौन है वो नहीं। अब सब रो रहे हैं। उतने में उधर से गुरुजी आए हैं, उन्होंने देखा क्या हो गया। बोले हम लोग 10 थे, अब हो रहे हैं 9। गुरुजी ने एक नजर मारी, लग तो रहा 10 के 10 है। तो अब गुरु तो गुरु होता है, ज्ञानी होता है। उसने कहा कि हम बताते हैं। और सब लोग लाइन में खड़े हो, और कहते हैं उन्होंने एक छड़ी ली और सबने सिर पे मारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10वां मारा, अरे बोले 10वां है, 9 नहीं है, 10 के 10 है। अब सबको क्या ज्ञान हुआ मालूम है, वो 10वां मैं ही हूं, मैंने अपने आप को नहीं गिना। जो बार बार गिन रहा था, जो भी गिन रहा था, सबको गिन रहा था, अपने को नहीं गिन रहा था। तो गुरु ने कहा त्वम दशमोसी, 10वें को बोला तुम 10वें हो। तो जैसे ही बोला ओ मैं ही हूं। अच्छा, अब इस कहानी में क्या हुआ, जब वो लोग कह रहे थे 9 है 9 है, तब भी वो 10 ही थे। गुरु ने आके 10वें को पैदा नहीं किया, 10वें का ज्ञान कराया। तो दशम पहले ही था, लेकिन वो भूल गया था। तो ये बड़ा प्रसिद्ध होता है। तो त्वम दशमोसी ऐसा कहते हैं। तो गवेषणात् प्राक्, मतलब खोजने के पहले वो नहीं था, और फिर खोजने के बाद वो उसकी प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं, तब भी वो नहीं था। जैसे अब आपके जेब में चाबी खो गई, मालूम नहीं कौन ले गया। अब जैसे आप बैठे हैं, आपका हाथ जेब में गया, अरे मिल गई, अरे मिल क्या गई, पहले से ही थी वो। ऐसा थोड़ी कि कुछ आपने जादू किया और हो गई, पहले से थी। लोग जो है चश्मा पहन के चश्मे को ढूंढते हैं, मालूम है? हम लोग के साथ भी हुआ है, चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ। फिर कोई गुरु आया, उसने कहा अपने आप को देखो, आत्मदर्शन। कई बार वो टेलर जो है वो पेंसिल यहाँ रखता है और वो पेंसिल खोज रहा है। इसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। एक वेदांत में वाक्य है, प्राप्तस्य प्राप्ति। अब प्राप्त की प्राप्ति नहीं है, तो बड़ा अच्छा है। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति मतलब ब्रह्म कहीं और है, मुझको चल के जाना है, मैं कुछ क्रिया करूंगा, ये करूंगा तब प्राप्ति होगी। नो, आपको जाना नहीं है, जानना है। दुनिया की जितनी उपलब्धियां हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ केवल आपको बस भीतर जाना है मतलब फिजिकली नहीं जाना है, विचार। इसलिए अखंडानंद जी महाराज कहते थे, याद आ रहा है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देगी। एक कोई तस्वीर, एक फोटो आपके लटक रहा है, तो आपको केवल गर्दन झुकाना है, अरे यही है, मतलब हृदय में ही है वो गर्दन झुकाना। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल में ही वो बैठा हुआ है, केवल गर्दन झुकाना है, मतलब अंतर्मुखी होना है, उसका प्रतीक है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार,
जब जरा गर्दन झुकाई नहीं। एक मजाक की बात बताए, एक व्यक्ति ध्यान के लिए बैठा है और धीरे धीरे उसकी गर्दन झुक रही है। बोले ये क्या कर रहे? बोले अभी अभी आपने सुना सोने से। बोले मैं अंतर्मुखी हो रहा हूँ, वो अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा प्राप्त की प्राप्ति विचार से होगी, कर्म से नहीं, क्रिया से नहीं। कितना ही प्राणायाम करो उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, कितना ही आप जप तप करो उससे नहीं होगी, विचार नहीं करोगे तो नहीं होगी, शीर्षासन करने से नहीं होगी। स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा, स्वास्थ्य लाभ की बात नहीं है, किस चीज से क्या प्राप्त होगी ये समझना चाहिए। संगीत सीख के हम चाहे कि हमको कोई सिद्धि दूसरी मिल जाएगी, नहीं होगी। दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ के हम चाहे कि हम बंबई पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं न दाने न स्नाने न दाने न, हाँ प्राणायाम शते न। 1000 बार गंगा स्नान करो या दान करो या प्राणायाम करो। बोले हम सब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी कपालभाति भस्त्रिका सब करते हैं, कीजिए। लेकिन उससे ये अपेक्षा करें कि अज्ञान निवृत्ति हो कैसा है, जिसका जो सा। अब अंधेरा है, अंधेरे को हटाने के लिए एक व्यक्ति झाड़ू लेके आया, झाड़ू से साफ करेंगे। कोई वैक्यूम क्लीनर लेके आया, उसके लिए एक दिया ही लाना पड़ेगा और कुछ नहीं। या एक जप कर रहा है, अंधकार स्वा अंधकार स्वा, अंधकार चला जाए अंधकार चला जाए। ये स्वामी रामतीर्थ एक कहानी सुनाते थे। गुफा के बाहर लोग जो है ना ये प्रार्थना कर रहे हैं, अंधकार चले जाओ चले जाओ। कोई हवन कर रहा है बाहर अंधकार निवृत्ति के लिए। रामतीर्थ बहुत बढ़िया फक्कड़ संत थे। अरे बोले मूढ़ाधिराज मूर्खाधिराज, आपको एक छोटा सा दिया की जरूरत है। ऐसे यहां पर है तो पश्चात चलब्दे कशमत्व। जैसे कोई सपने में जेल में है, स्वप्न में जेल में है, अब वो जेल में से उसको निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? केवल जागना पड़ेगा। जागने के बाद क्या मालूम पड़ेगा कि मैं कभी जेल में था ही नहीं, ऐसा पहले से मैं मुक्त था। तो पहले से ही अद्वैत तत्व है, लेकिन अज्ञान और फिर तरह तरह के विकार उसने इतना उस तत्व को ढक दिया। जैसे काई होती है ना, काई के अंतरंग का पानी होता है, पानी पहले से होता है, बाहर ऐसा लगता है लॉन है, हरी हरी हरी, थोड़ा हटाया वही पानी है। इस तरह यहां पर कहा, ये मत समझना कि अज्ञान काल में द्वैत है और ज्ञान के बाद द्वैत। देखो वेदांत मत में कई संप्रदाय है, उनमें से एक है निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत। उनके अनुसार द्वैत और अद्वैत दोनों शास्त्र सम्मत है। यहाँ काफी उन्होंने लिखा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि साधना के पश्चात ब्रह्म की प्राप्ति हो गया, ब्रह्म पहले से ही प्राप्त है, भ्रम को हटाना है बस। अच्छा, अब यहां कहते हैं अगला श्लोक, बोले आत्मज्ञान के पश्चात अब कर्म, एक नया टॉपिक कर्म। कर्म का क्या होता है? जैसे पीछे आया था, क्या उसको कोई करते हुए रहता है? नहीं होता, ये बताया। अब यहां कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद कर्म की क्या स्थिति है। तो सुनिए, करोमि कर्मेति नरो विजानन्, बाध्यो भवेत् कर्म फलं च भोक्तम्, फलं च भोक्तुम्
विचारधूतारुदिकर्तृता चेत् कर्मत्रयं नश्यति सैव मुक्तिः। करोमि कर्मेति नरो विजानन् बाध्यो भवेत् कर्मफलं च भोक्तुम्। विचारधूतारुदिकर्तृता चेत् कर्मत्रयं नश्यति सैव मुक्तिः। कर्मत्रयं नश्यति सैव मुक्तिः। अब यहाँ कहते हैं, देखिए आज हमारी स्थिति क्या है, हम सब लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं। यानी कर्ता मतलब मैं कर्म करने वाला हूं, सब में कर्तृत्व की वृत्ति है। मैं अच्छा कर्म करने वाला हूं, बुरा कर्म करने वाला हूं, मैं पापात्मा हूं, धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, ये सब कर्ता के नाम है। मैं क्रिया वास्तव में मेरे में क्रिया हो रही है, मैं कर्तृत्व भाव से युक्त हूं। और देखो सब में ये कर्ता भाव है कि नहीं। आपने कुछ काम किया और यदि किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की तो आप एकदम नाराज होते हो, मैंने इतना किया और देखो उसने थैंक यू तक नहीं बोला। मतलब मेरे में क्या भाव था, कर्ता भाव था, मैंने किया। ये कर्ता भाव हमारा कम ज्यादा होता है, किसी कर्म में बहुत ज्यादा कर्ता भाव होता है, किसी में जिसमें बहुत ज्यादा कर्ता भाव होता है ना, कर्ता भाव रख के हम करते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि लोग प्रशंसा करें, स्तुति करें। और कोई कर्म है उसमें कर्ता भाव कुछ ज्यादा नहीं होता तो बोले ठीक है, किसी ने नोटिस किया हो तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। अब हमने परोपकार किया, कोई समाज सेवा की और हमारा फोटो वोटो नहीं आया तो बोलता है देखो हमने, इसका मतलब कर्ता भाव हमारा पक्का था। लेकिन जिसका कर्ता भाव एकदम शिथिल हुआ वो इट डजंट केयर, अरे ठीक है नाम लिया नहीं लिया कोई बात। समझ में आ रहा है कि नहीं, कर्ता भाव होता है। तो ये कर्ता भाव बहुत परेशान करता है, मैंने किया मैंने। अच्छा, अब विचार करने में मालूम पड़ेगा कि आत्मा कर्ता भाव करता नहीं है। जब तक अज्ञान अवस्था है तब तक हम अपने आप को खूब कर्ता मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे कर्तृत्व तो हमारा शिथिल होता जाएगा। है ना, फिर हमको जो भूख है ये स्तुति, प्रशंसा, फोटो, यश, कीर्ति, ये सब कम हो जाती है। बोले ना हम करता हरि ही करता, मैं करता नहीं हूं, वह करता है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। हो जाता है ना निमित्त, मैं उपकरण बन जाता हूं। जैसे अंग्रेजी में भी देखिए, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो उसमें क्या होता है, करण बन जाता है। जैसे उदाहरण, I do क्या? Eat mango. I eat mango. The work is done by me. No. I eat mango. Mango is done by me. Mango. हाँ ठीक है, By me. लेकिन थोड़ा बेहतर। I do my work. Work has been done by me. काम मुझसे हो गया। तृतीया विभक्ति में आ जाती है। करण मतलब होता है उपकरण। मतलब एक तो वह मैंने किया और दूसरा मेरे द्वारा हो गया या किया गया। तो उसमें क्या हो जाता है, हम बन जाते हैं उपकरण। जैसे पेन, पेन में कोई कर्ता भाव नहीं है ना, पेन अपने हाथ में है, तो पेन एक उपकरण है, करण है, इंस्ट्रूमेंट है।
तो ऐसे ही हम भगवान के हाथ के उपकरण हैं। जैसे पेन में कोई कर्ता भाव नहीं है, पेन को लगता है क्या मैं कर रहा हूं। पेन क्या कहेगा, आप मेरा उपयोग करके मेरे से लिखा है। तो करण बनना चाहिए, भगवान के हाथ का करण। तो इसमें क्या हो गया, कर्ता भाव अपना शिथिल हो गया। तो जो ज्ञानी है ना, वो कहता है कि मेरे में कोई कर्ता भाव नहीं है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है। जब तक अज्ञान है तब तक ये कर्ता भाव होते रहता है। सारी साधना इसीलिए की जाती है कि कर्ता भाव कम हो कम हो। इसलिए वो कहते हैं अच्छा काम करो और भूल जाओ, ये ज्यादा मेडल मत लगाओ अपने आप में, मैंने किया मैंने किया। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर भूल जाओ। आजकल ऐसा नहीं होता, नेकी कर फेसबुक पर डाल। अरे हमने किया है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। और फिर जब लोग ऐसा अंगूठा दिखाते हैं तब और भी अच्छा लगता है। जब ऐसा दिखाते हैं, अरे तो लाइक्स कितने हैं उसका एक अभिमान होता है, 1000 लाइक 2000, और इंतजार करते रहते हैं हमको लाइक नहीं मिला, लाइक नहीं। ये सब क्या है, कर्ता भाव का ही सब प्रदर्शन है। बड़े बड़े लोग हमने देखे इतने बड़े बड़े काम करते, किसी को खबर ही नहीं, पता ही नहीं। चिन्मय विभूति में इतने बड़े बड़े लोगों ने कितना क्या क्या डोनेशन दिया है, लेकिन किसी को पता ही नहीं किसने दिया है क्या दिया। तो ऐसा होता है संस्था में। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, उनको नाम चाहिए होता है, हमारा नाम जरूर, मैंने गुप्त दान दिया है ये प्लीज आप अनाउंस कर दीजिए। या लोग अपने नाम से पत्थर वगैरह लगाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन कहते हैं एक हाथ ने दिया दूसरे हाथ को न मालूम पड़ेगा। लेकिन अब सब में होता नहीं ऐसा। खैर, तो यहां बताते हैं आध्यात्मिक स्थिति क्या है कि यदि कर्ता भाव है तो फिर कर्म भी होता है। ध्यान से सुनना, ये कर्म की जान क्या है, मतलब कर्ता भाव। कर्म जीवित रहेगा, अगली कक्षा में इसको ठीक से बताएंगे, टाइम हो गया, ध्यान नहीं था। कर्म का आधार कर्ता भाव, और कर्ता भाव का आधार अज्ञान। जितना अज्ञान गाढ़ा उतना कर्ता भाव ज्यादा। कर्ता भाव रहेगा तो कर्म रहेगा, और फिर कर्म रहेगा तो फिर कर्म का बंधन भी रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है जिसने मूल को हटा दिया, अज्ञान खत्म हो गया, वो अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं। तो कर्ता न मानने के कारण कर्म को सत्य मानता नहीं, उसके लिए कर्म होता नहीं। इसको अच्छे से बताएंगे अगली कक्षा में। वो कर्म नहीं तो फिर कर्म का बंधन भी नहीं। तो क्या होता है, कर्ता भाव है तो 3 तरह के कर्म हमको परेशान करते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित, आगामी। इन तीनों कर्मों से मुक्त होना है तो कर्ता भाव को शून्य करो, और कर्ता भाव शून्य करने के लिए आत्मज्ञान खो जाओ। ऐसा यहां बताया है, वो अब देखेंगे। बाध्यो भवेत् कर्म फलम च भोक्तुम। कर्ता बने हो ना तो फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये आता है। ओम पूर्ण